बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सीएसएस के अंदर 100 मार्क्स का और पीएमएस के अंदर जो है वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है और वाइडली जो है वो ऑप्टेड सब्जेक्ट है। इसके अलावा बीएस के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट्स अब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है साथ में पब्लिक पॉलिसी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इस सब्जेक्ट को बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्ट करते हैं, स्पेशली जिन्होंने जो है वो आगे सिविल सर्विसेज में आना होता है। तो ये उनका सेम ही तकरीबन सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सेम चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे जी, हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इश्यूज की हम बात करेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल की पब्लिक एड के अंदर क्या है, कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नेंस अप्रोच क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और जो लास्ट हमारा 7 टॉपिक है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑलरेडी जो है वो इस्लामिक स्टडीज की सीरीज के अंदर यानी इस्लामियात में डिस्कस हो चुका है। तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं और इसे यहाँ पे दोबारा से मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ये वही जवाब आएगा जो नॉर्मली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से लेते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट की इंतजामिया। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में है क्या, तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी इसका हाउ नाउ नहीं पता। तो अब हम यहाँ पे इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मैं इस हिसाब से चलूं कि भाई जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसी तरह से समझ आ सके जैसे सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। तो ई एन ग्लैडन साहब सबसे पहले डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। वो कहते हैं जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि इसका जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, हुकूमत की इंतजामिया के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमत की इंतजामिया है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है। अब जो अगर इसका हम वर्ड्स देखें कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये लेटिन वर्ड, ठीक है, और ये लेटिन वर्ड दो एड एडमिनिस्टर से निकला, एडमिनिस्ट्रेटर जो निकला, तो इसका मतलब होता है टू मिनिस्टर, टू सर्व, टू मैनेज, खिदमत करना, सिंपली हम ये कह सकते हैं। जो कि तीनों ब्रांचेस जो हुकूमत की जो होती हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियल है, इन और साथ में इनके जो इंटर रिलेशनशिप है, इनका आपस का जो बाहमी मिलाप है उसके अंदर काम करती हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि ये सब क्या है कि भाई आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है, एक्चुअली में किसको मैनेज करना है, हुकूमत को मैनेज करना या हुकूमत के इंतजाम को मैनेज करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक्चुअली में। ठीक है, अब इसको आप यूं समझिए कि एक साइड पे देखिए यहां पे अवाम है, या आप ये कह लीजिए एक साइड पे हमें दिखाई देती है जी हुकूमत। हम स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हमें यहां पे दिखाई देती है जी अवाम। अब इनके बीच में, हुकूमत और अवाम के बीच में, यानी हुकूमत किस तरह से अवाम को सर्व करेगी और अवाम के मसाइल को कैसे दूर करेगी, अवाम के लिए पॉलिसीज बनाएगी और पूरे का पूरा एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है तश्कील देगी। वो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा जो सर्व करेगा इस हुकूमत के लिए, अवाम के लिए, ठीक है, हुकूमत के बिहाव पे, तो यहां पे बीच में जो है ये यहां पे हमें देखने को मिलेगी, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस्म का हुकूमत और अवाम के बीच में जो है एक ब्रिज का काम हो रहा है। तो क्योंकि अब हुकूमत डायरेक्टली तो सर्व नहीं करती, एक्चुअली में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी हुकूमत ही हम उसे कह सकते हैं। लेकिन जो हुकूमत हम कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत हम कहते हैं जी पार्लियामेंट को, इलेक्टेड बॉडीज को। तो जो इलेक्टेड बॉडीज हैं वो इलेक्टेड बॉडीज क्या करती हैं, इदारे बनाती हैं, और वो इदारे जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स रन करते हैं, और वो इदारे फिर जो है अवाम को डायरेक्टली सर्व करते हैं। चाहे हम देखते हैं जी लो लेवल के ऊपर एसी साहब हैं, डीसी है, इस तरह से पुलिस हो गया या बाकी तमाम रेलवे हो गया, जितने भी महकमे हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली अवाम को सर्व कर रहे हैं। तो वो इदारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक्चुअली में, और जिनको मैनेज कौन कर रहा है, हुकूमत मैनेज कर रही है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझें तो यहां पे पब्लिक का मतलब होता है अवाम, ऐसा ही है। लेकिन यहां पे हम ये कहेंगे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, हम कहते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूट, पब्लिक हॉस्पिटल, इसका मतलब पब्लिक हॉस्पिटल या पब्लिक स्कूल का मतलब होता है सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल। तो यहां पे इसका मतलब है सरकार। पब्लिक का मतलब क्या है यहां पे, सरकार। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना, और हुकूमत के जो इदारे हैं उनकी अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हुकूमत के जो इदारे हैं वो सारे के सारे। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी इंतजामिया है,
ठीक है। तो सरकारी जो इंतजामिया है उसको हम कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो आवाम को सर्व कर रही है, किस तरह से कितने पैरामीटर्स के अंदर काम कर रही है, गवर्नेंस क्या है, पॉलिसी क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या आगे स्टेप्स हैं। तो बेसिकली ये 3 डायमेंशंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सब्जेक्ट हम कहें 3 डायमेंशन है। एक साइड पे पब्लिक खड़ी है, दूसरी साइड पे बीच में इंस्टीट्यूट्स खड़े हैं या इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, और उसके बाद जो है वो हुकूमत खड़ी है। क्योंकि हुकूमत डायरेक्टली सर्व नहीं कर रही बल्कि हुकूमत अपने इदारों के थ्रू जो है वो पब्लिक को सर्व कर रही है। लेकिन एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक ने ही हुकूमत को बनाया। क्यों बनाया? ताकि हुकूमत उन्हें सर्व कर सके, ठीक है। तो हुकूमत जो है वो इलेक्टेड भी है, नॉन इलेक्टेड भी है, लेकिन जो इदारे हैं ये नॉन इलेक्टेड हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं। अब इदारों के अंदर भी यहां पे ये जो इदारे हैं जो यहां पे उस टाइम पे सर्व कर रहे हैं वो नॉन इलेक्टेड है, लेकिन इदारे भी जो है वो इलेक्टेड भी होते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉन इलेक्टेड भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं जी कोर इसकी जो वैल्यूज देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम ये कहते हैं जी इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर क्या है जी? कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिसीवर एंड पे हम बात करें वो पब्लिक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव किसको हो रही है या किसके लिए है? वो है अवाम के लिए। और देने वाला कौन है? गिवर, वो है गवर्नमेंट, ठीक है। और किसके थ्रू ये दी जा रही है? वो दी जा रही है इदारों के थ्रू, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, ठीक है। कि गवर्नमेंट किस मीन के थ्रू दे रही है? वो इलेक्टेड बॉडीज हो सकती हैं, पॉलिटिकल, जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली सर्व करती है। इसी तरह से नॉन इलेक्टेड हो सकती है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक हो गए या सिविल सर्वेंट्स हो गए, वो इदारे हो गए, ठीक है जी, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हो गए या फिर जो दूसरे इदारे हैं। तो इस तरह से ये इदारे जो है वो सर्व करते हैं अवाम को डायरेक्टली। अब यहां पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है जी? पॉलिसी मेकिंग। और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है जी? इंप्लीमेंटेशन। तो जो इंप्लीमेंटेशन है, अब वो कि मॉडर्न हम अगर ब्यूरोक्रेसी हम देखते हैं तो उसमें कुछ गवर्नेंस के अंदर रोल चेंज हो गया। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्लानिंग भी करती है, अल्टीमेटली प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन अगर हम देखते हैं प्योरली जो प्लानिंग एसोसिएट की जाती है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से की जाती है, क्योंकि ये अवाम ने इलेक्ट किया डायरेक्टली। और इसका मतलब अवाम खुद अपने लिए पॉलिसी बना रही है, अवाम यहां पॉलिसी बनाती है अपने लिए, और वो पॉलिसी जो है फिर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू या सिविल सर्विस के थ्रू, इन इदारों के थ्रू जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है और फिर अवाम को सर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये पूरे का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो डील कर रहा है पब्लिक के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सरकारी इंतजामिया के साथ, जो अवाम को सर्व कर रही है और इस मुल्क को रन कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जी अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। हम कहते हैं जी रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सोसाइटी जो है वो क्या है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी से जो है वो समझ आएगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जो है वो हमारे डे टू डे अफेयर्स के अंदर जो है वो अमल दखल उसका है और किस तरह से वो हमसे लिंक करती है। मुआशरे में अवामी इंतजामिया का किरदार क्या है। अब यहां पे हम इसको कहते हैं अवामी इंतजामिया, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं सरकारी इंतजामिया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में तो ये सरकारी इंतजामिया है। तो सरकारी इंतजामिया जो है उसका मुआशरे में रोल क्या है, इसका मतलब ये है। अब देखिए हम बात करते हैं सोसाइटी की, रोल ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो हम कहते हैं सोसाइटी है पार्ट ऑफ स्टेट, कि सोसाइटी स्टेट का हिस्सा है अल्टीमेटली, और सोसाइटीज ही जो है वो मिलकर स्टेट बनाती हैं। तो सोसाइटी की नीड्स हैं, कुछ मुआशरे की कुछ जरूरियात हैं, कुछ बेसिक जो है वो उनकी नेसेसिटीज हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जी फूड है, खुराक उनकी जरूरत है, शेल्टर है, ठीक है, घर उनकी जरूरत है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, एक बेसिक नीड है हर इंसान की, कि हर इंसान को खाना चाहिए, घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। इसके अलावा हर इंसान को एजुकेशन चाहिए, इसके अलावा हर इंसान को हेल्थ चाहिए, हर इंसान को जॉब्स चाहिए, इकोनॉमिक सर्कल अपने आप को मैनेज करने के लिए अल्टीमेटली। इसके अलावा हर इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये वो बेसिक नीड्स हैं जो हर इंसान को चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स जो है सिक्योरिटी, जॉब्स, हेल्थ, एजुकेशन, क्लॉथिंग, शेल्टर, फूड, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? एक स्टेट की हैं। और स्टेट को जो रन कर रही है वो गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। अब स्टेट क्या है वो पॉल साइज के अंदर ऑलरेडी जो है वो बात हो चुकी है। तो गवर्नमेंट रन कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका काम क्या है? एक्चुअली में ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं हमारी, उन बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। और इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो इदारे बनाए गए हैं, और वो जो इदारे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं ये एक्चुअली में दो तरह के लोग पूरी करते हैं। एक है पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस मतलब जिनको हम चूज कर रहे हैं, ये हम में से हैं, ठीक है, ये हम में से यानी कि हमारे ही अपने लोग हैं जो असेंबलीज में जाके बैठते हैं। और दूसरे है ब्यूरोक्रेसी। अब गो कि ये भी हम में से है, लेकिन अल्टीमेटली एक इलेक्टेड है, एक नॉन इलेक्टेड है, यानी एक इलेक्टेड, एक सिलेक्टेड है।
तो सिविल सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेसी के हैं या सिविल सर्वेंट्स के हैं, ठीक। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये सारे के सारे जो हमारी जरूरियात हैं, ये जरूरियात पूरी कैसे होंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू होंगी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है, ये ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट जो है, ये मिल हमारी नीड्स जो है पूरा करेंगे। नहीं, एक साइड पे ब्यूरोक्रेसी है और दूसरी साइड पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। और ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस मिलकर क्या करेंगे जी? डेवलपमेंट करेंगे आवाम के लिए, और आवाम की जो नीड्स हैं, उनकी जो जरूरियात हैं, उनको पूरा करेंगे। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है एक्चुअली में, ये सिविल सर्विस आप इसे कह लें, ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ऑफ स्टेट एक्शन, कि स्टेट ने खुद तो एक्शन नहीं लेने। अब जाहिर बात है जो स्टेट जिनके थ्रू एक्शन ले रही है वो ब्यूरोक्रेसी है सारे का सारा। तो सोसाइटी में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी हर चीज से जुड़ी हुई है, हमारी हर जरूरत, हर नीड से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी हर जरूरत जो है वो एक्चुअली में किससे जुड़ी हुई है? एक इदारे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज कहते हैं जी हम पीने का पानी चाहिए, और हमारे घरों में जो है वो पानी आता है, वो किससे आता है? हम ये कहते हैं कि वो घरों में जो पानी है उसका लिंक है पब्लिक हेल्थ के साथ। अब पब्लिक हेल्थ इसका मतलब मैनेज कौन कर रहा है? पब्लिक हेल्थ का इदारा मैनेज कर रहा है। इसी तरह से हम वोट कर रहे हैं तो वो कौन मैनेज कर रहा है जी? इलेक्शन कमीशन मैनेज कर रहा है। इसी तरह से हमारा हॉस्पिटल है, स्कूल है, एजुकेशन का सिस्टम है, हेल्थ का है, वो सारे का सारा इदारे मैनेज कर रहे हैं। तो वो जो मैनेज कर रहे हैं, जो हुकूमती सतह पे, उन सबको हम क्या कह रहे हैं? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जमहूरियत और अवामी इंतजामिया के किरदार की अगर हम बात करें कि रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी हम कहते हैं जी विल ऑफ द पीपल है, कि लोगों की जो ख्वाहिश है वही एक्चुअली में क्या है? जमहूरियत है। कि हम अपने वोट के थ्रू अवाम को, हुकूमत को इलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारी ही हुकूमत है एक्चुअली में, ऐसा ही है। तो हम किस लिए इलेक्ट कर रहे हैं? यानी अवाम जो है वो किस लिए पॉलिटिशियंस को या डेमोक्रेसी के थ्रू जो है वो अपने आप को आगे लेके जा रही है? अपनी सर्विस के लिए, अपनी आसानी के लिए, ताकि वो उनके लिए पॉलिसीज बना सकें और उनके लिए बेहतर इंतजाम कर सकें। तो जो इंतजाम है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या करती है? फिर वाइडन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब अवाम सेंटर में आ जाएगी और अवाम ही की फलाह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अल्टीमेटली फिर जो है ये डेमोक्रेसी सबसे अहम हो जाती है। और इस डेमोक्रेसी के लिए फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अहम हो जाती है, कि वो डेमोक्रेसी अगर सर्व नहीं करेगी पब्लिक को, तो अल्टीमेटली पब्लिक जो है वो उन्हें चूज नहीं करेगी। तो इसलिए जो अवाम है वो क्या करती है? फिर अवाम, पब्लिक एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर वो हुकूमत से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करती है कि भाई अगर मैंने आपको चुना, मैंने जो है वो नाजिब नाई नाजिम बनाया, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मेरे बलबूते पे चल रहा है, एमएनए साहब जो है, एमपीए साहब वो मेरी मर्जी से जो है वो इलेक्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें मेरी एडमिनिस्ट्रेशन का, मेरे लिए इंतजामात का, सहूलियात का ख्याल रखना चाहिए। तो सोसाइटी जो है वो एक्चुअली में क्या है? सोसाइटी एक जो है वो डायनेमिक पार्ट है, ठीक है। और जो इंतजामिया है वो एक स्टैटिक पार्ट है, कि वो एक पूरा स्ट्रक्चर उसका बना दिया उन्होंने, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू या सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, उस सिस्टम के थ्रू सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं द पब्लिक इंटरेक्शन विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो अवाम का जो ताल्लुक है, या किस तरह से वो, कितनी तरह से, जैसे मैं पीछे जिक्र कर चुका हूं, तो कितनी तरह से डायरेक्टली जो है वो लिंक करता है। उसमें हम ये कहते हैं जी कि यहां पे सबसे पहला जो ताल्लुक है वो क्लाइंट और कस्टमर के साथ आ सकता है। ये कुछ जो है वो लिंक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा नहीं है, बल्कि कुछ जो है वो मेन डायरेक्ट लिंक्स है उनके साथ। अच्छा, क्लाइंट और कस्टमर की शक्ल में आ सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ट्रेनिंग, वर्कर्स कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, पब्लिक असिस्टेंस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल केयर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारे के सारे वो शक्लें हैं जिसमें क्लाइंट या कस्टमर, ग्राहक की शक्ल में जो है वो अवाम और इंतजामिया आमने सामने होती है। दूसरा है रेगुलरिटीज की शक्ल में, कि बहुत सी अब हम देखते हैं कि रेगुलरिटीज है, जैसे हम देखते हैं जी पब्लिक इंटरेक्ट विद किस तरह करती है जी, कि कोई लाइसेंस हो किसी गाड़ी वगैरह का, कोई ट्रैफिक की वायलेशन वगैरह हो, पुलिस के मैटर्स वगैरह हो, इनकम टैक्स हो जिसके ऊपर पूरी की पूरा जो है वो हुकूमत रन होती है, तो ये रेगुलेशंस है, इसमें अवाम और इंतजामिया आमने सामने है डायरेक्टली। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उम्मीदवार या हिस्सादार के तौर पे, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन यहां पे हमें देखने को मिलती है इन सेक्शंस के अंदर। अच्छा जी, लिटिगेंट्स या मदई की शक्ल में, यानी क्लेम्स वगैरह हो, कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो यहां पे हम देखते हैं कि डायरेक्टली हम जो है वो उनमें हिस्सादार हैं। स्ट्रीट लेवल के ऊपर हमारे इनकाउंटर्स हैं, पुलिस के साथ इसकी सबसे बेस्ट जो है वो एग्जांपल है हमारी, ठीक है। पुलिस के साथ हमारा डे टू डे, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं अल्टीमेटली, और हमें जो है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा डे टू डे उनके साथ जो है वो लिंक है। तो ये वो बेसिक जो इंटरेक्शंस हैं अवाम की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, वो इनमें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके मकासद क्या है। अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मकासद की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी एल डी वाइट जो है, ठीक है। तो एल डी वाइट ने जो है वो एक
फ्रेमवर्क दिया कि भाई इस फ्रेमवर्क के थ्रू या इतनी तरह से जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ लिंक करती है। ठीक है, अब एक तो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद कैसे काम करती है वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम जो है वो डायरेक्टली उसके मकसद क्या हो सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है। उसमें हम कहते हैं जी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि अमन व अमान की बहाली उनका एक काम है। टू मेंटेन जस्टिस, इंसाफ को बरकरार रखना काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। टू लुक आफ्टर द यंग पीपल, नौजवानों की देखभाल करना, यानी कि उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करना, उनके अफेयर्स को मैनेज करना। टू कंट्रोल डिजीजेस, बीमारियों को काबू करना। इनसिक्योरिटी, टू बी, कि जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसकी जांच पड़ताल करना या सिक्योरिटी जो है उसको प्रोवाइड करना। टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स प्रॉपरली, मुतसादिम ग्रुप्स जो हैं उनको मैनेज करना, या जो हालात खराब कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ जो है उसको खराब कर सकते हैं, तो उनको मैनेज करना। उनके मसाइल को पुलिस के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल है। अच्छा, अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी का हुसूल। तो एक्चुअली में ये सारे के सारे वो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है वो क्या है, वो ये पर्पस है कि इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बनाई गई है। आगे अगर हम बात करते हैं जी स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, हम ये कहते हैं जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा इख्तियार और नोयत क्या है। ठीक है, यानी इसका स्कोप क्या है, कितनी जगह पे ये अप्लाई हो रही है, कहां कहां पे जो है ये मौजूद है, और इसकी नेचर क्या है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक जॉब है तो हम पूछते हैं किसी की जॉब लगती है तो हम कहते हैं हाँ भाई बताओ तुम्हारी जॉब की नोयत क्या है यार, यानी नेचर क्या है तुम्हारी जॉब की। तो फिर बताता है, अपनी जॉब की डिटेल बताता है कि भाई ऐसे 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 मुझे ये करना है, डाटा एंट्री करनी है, यहां से ये फाइल्स आनी है। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसकी हम नेचर पूछ रहे हैं, और इसी तरह से हम स्कोप पूछ रहे हैं कि अच्छा कितने डिपार्टमेंट्स में कितनी तरह से जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका बेसिक मकसद फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, जो सरकारी पॉलिसीज हैं, सरकारी पॉलिसीज की जो फॉर्मुलेशन है, उनका जो बनाना और उनका इंप्लीमेंटेशन, जो सबसे बेसिक काम है वो है इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जो बनाना है, फॉर्मुलेशन है, वो तो हम कहेंगे भाई वो पार्लियामेंट का काम है, या फिर वो जो हमारी इंतजामिया है जिसको हमने इलेक्ट किया उसका काम है। तो इंप्लीमेंटेशन जो है वो किसका काम है, वो काम सारे का सारा जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो पब्लिक पॉलिसी जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम है, और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल बॉडीज हैं। और ये फिर जैसे मैं स्टार्ट में बात की कि तीनों ब्रांचेस जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इन ब्रांचेस को कवर करती है इंतजामिया। साथ में इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के साथ जो और जुडिशियल के साथ, जो पूरा स्टेट के 3 पिलर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो स्टेट के तीनों पिलर्स का अलग अलग काम करना सेपरेटली, ठीक है, पार्लियामेंट का सेपरेटली काम करना, एग्जीक्यूटिव का सेपरेटली काम करना, जुडिशरी का सेपरेटली काम करना, लेकिन फिर इनका एज ए स्टेट ऑर्गन वर्क करना, एक रियासत को चलाने के लिए मिल के वो जो कोऑर्डिनेशन है। तो इस सब में ये जो पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन है और ये जो काम करना है वो क्या हो रहा है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है। फिर बहुत से मेथड्स हैं जिनको हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। मेथड जैसे साइंटिफिक मेथड है, टेक्निक्स है, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो लूथर गुलिक साहब जो है इन्होंने क्या किया जी, एक वर्ड दिया था पोस्ट कॉप का, जिसके गिर्द सारी की सारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो घूमती है। कि हम अगर इसके स्कोप की बात करते हैं तो हम देखते हैं भाई कि ये हमें हर जगह पे देखने को मिलता है। वो क्या है जी, वो ये 7 चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और 1937 में लूथर गुलिक साहब जो है इन्होंने ये दिया था वर्ड, जिसमें सबसे पहले क्या है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग है, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइज करना, तीसरे पे स्टाफिंग है, अमले की भर्ती करना, चौथे पे हिदायतकारी डायरेक्टिंग है, पांचवें पे कोऑर्डिनेटिंग है, राब्ताकारी करना, छठे पे रिपोर्टिंग है, और सातवें पे क्या है जी बजटिंग है, बजट साजी करना। ठीक है, तो ये पोस्ट कॉप का जो वर्ड है। अब देखिए यहां पे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है। ये सारे का सारा क्या है जी, हम कहते हैं ये स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि इतने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी वो तमाम के तमाम इदारे जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जो हुकूमत को चलाते हैं या हुकूमत जिनको बनाती है एक स्टेट को रन करने के लिए, अल्टीमेटली वो सारे के सारे इदारे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। और वो सारे का सारा जो है उसमें जो भी काम हो रहा है, इंतजामिया जो काम कर रही है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है। वो सरकारी इंतजामिया है एक्चुअली में, और वो सरकारी इंतजामिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि वो पब्लिक के लिए पॉलिसीज बना रही है, पब्लिक के लिए बजट बना रही है, पब्लिक के लिए रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ जो है पब्लिक को मैनेज करने के लिए हो रहा है यहां पे। ठीक है, ये पब्लिक को आसानियां या उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहां पे हो रहा है। तो ये पोस्ट कॉप का जो वर्ड है ये इसी के लिए है। ठीक है, पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग है, एस से स्टाफिंग है, डी से डायरेक्टिंग है,
सी से कोऑर्डिनेटिंग है, और ये यहाँ पे ओ जो है इसको CO कोऑर्डिनेटिंग समटाइम कहा जाता है, और समटाइम ओ को यहाँ पे जो है वो साइलेंट लिया जाता है, और आर से रिपोर्टिंग है, और बी से जो है वो बजटिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनासिर क्या हैं। ठीक है, उसमें हम कहते हैं ये अनासिर क्या है। सबसे पहले है तंजीम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग इनटू प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, स्टैटिक पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे पहले, और ये एनाटॉमी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो किसी भी चीज की ऑर्गेनाइजेशन होती है अल्टीमेटली, कि जो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं जी सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम एक बना हुआ है, अल्टीमेटली एक सिस्टम हम बनाएंगे पहले, उस सिस्टम के थ्रू ही फिर वो सिस्टम अपने आप को रिपीट करेगा, और रिपीट करके क्या करेगा? सर्व करेगा, ये जिस पर्पस के लिए हमने बनाया वो पर्पस उसको अचीव करेगा। तो सिस्टम जो है सबसे पहले, उसी को हम क्या कह रहे हैं जी? ऑर्गेनाइज यानी कि तंजीम साजी किस तरह की है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्टैटिक पार्ट है, ये फिक्स है, ये डायनेमिक नहीं है, बल्कि इसको बना दिया, अब ये अपने आप को बार बार रिपीट कर। अब ऐसा नहीं है कि हर रोज जो है हमने सीईओ की पोस्ट चेंज कर दी, हमने जो है वो, यानी हर रोज हम नई नई चीजें लाते जा रहे हैं और वो मुसलसल चेंज हो रहा है। तो जब वो खुद चेंज हो रहा है, बंदे को खुद नहीं पता कि वो कहां पे जो है वो भर्ती किया हुआ, उसको हमने एसी भर्ती कर दिया और नेक्स्ट डे उसको उठा के जो है वो एएसपी बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या नेक्स्ट डे उठा के फॉरेन ऑफिस में भेज दिया, तो इसका मतलब ये स्टैटिक पार्ट है जो हमने बना दिया कि भाई एसी साहब है, फिर उसके बाद डीसी है, फिर उनके इंतजामात हमने आगे डिवाइड कर दिए, किस तरह से वो करेंगे, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। फिर क्या है? अमले का इंतजाम है, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल्स है, डायनेमिक पार्ट है या डायनेमिक एस्पेक्ट है। ये जाहिर बात है चेंज होता रहेगा, वैसा तो नहीं है एक बंदे ने 60 साल के बाद घर जाना है तो पूरा एक सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह से ये पूरा फिर जो है वो काम मैनेज होता रहेगा। फिर क्या है जी? तरीका कार की अगर हम बात करते हैं जी, मेथड एंड प्रोसीजर है फिर यहां पे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, कैसे वो काम करेंगे, किस तरह से, किन रूल्स के तहत, वो सारे का सारा सिलसिला है। अच्छा, फिर मवाद की फराहमी, मटेरियल एंड सप्लाई है, यहाँ पे टूल्स हैं, और वो टूल्स जो हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में, कि अब एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कैसे करनी है, सवाल ये है। ठीक है, सवाल ये है कि कहीं ऑफिस होगा, अल्टीमेटली ऑफिस में बैठने की जगह होगी, ऑफिस में वहां पे फिर बाकी चीजें जैसे अब कार्डबोर्ड है, टैग्स हैं, या पेन की हैं, फाइल्स हैं, बाकी अब काम होगा। वैसे तो नहीं ऑफिस दे दिया बैठ जाएंगे, या बिना ऑफिस के वो रोड पे घूम के जो है वो करेंगे, तो ये चीजें भी हिस्सा है उसका। ठीक है, एलिमेंट्स हैं उसके। अच्छा जी, अवामी सरमायाकारी है, पब्लिक फाइनेंस है, मटेरियल की प्रोवाइड हम जिसे कहते हैं जी। अच्छा, इंतजामी हिसाब किताब यानी पब्लिक एहतिसाब है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इंटरनल कंट्रोल है और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये क्या है जी? ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अनासिर हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनके ऊपर गवर्न होती है। तो ये यहां पे हमारा फर्स्ट जो है वो टॉपिक यहां पे कवर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस की।